पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को बदकिस्मती और मुतासिब फैसला करार दिया। कहा, इस तरह के दोहरे मेयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल अदम फैलाव का बाइस बनते हैं और हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाते हैं। मुमताज जहरा बलोच ने जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हालिया पाबंदियाँ अमन और सलामती के बुनियादी मकसद से इनहराफ हैं, जिनका मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मिरात रखती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 240 मिलियन लोगों की एक मुकद्दस अमानत है। इस अवामी एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। माजी में तिजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें बगैर किसी सबूत के महज शकूक व शुबहात पर मबनी थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अदम फैलाव के असूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। माजी में दूसरे मुमालिक को लाइसेंस के तहत जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी को भी खत्म कर दिया गया था। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा कि हालिया पाबंदियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये जो अभी पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं, दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये ऑलरेडी वो करते रहे और ये कंटिन्यूएशन थी जो सितंबर 2023 में एंड देन अक्टूबर 2023 में इन्होंने कुछ चाइनीज कंपनीज जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी और उसी की कंटिन्यूएशन है। और देखिए, इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां तकरीबन 160 प्लस कंपनीज के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज और एसोसिएटेड जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा चुका है। लेकिन पाकिस्तान के ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी जो स्ट्रेटेजिक उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनजर रखते हुए हमेशा इन रजीम्स और इन सैंक्शंस के अंदर भी प्रोग्रेस किया अपने प्रोग्राम को। देखिए, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इट इज इंडिया स्पेसिफिक। वी डोंट हैव एनी इंटरनेशनल, हमारे कोई अज़ाइम नहीं है, हम किसी और मुल्क को थ्रेट नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। और इस न्यूक्लियर डोमेन में और मिसाइल डोमेन में देखिए, इंडिया जो है उसने सबसे पहले 1974 में जब अपने तजर्बात किए तो उन्होंने एनपीटी या इस तरह की जो न्यूक्लियर रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोमिसेस हैं या जो भी, उसको हमेशा वायलेट किया है और वो हमेशा इन पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिक भी करता रहा। तो अब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के पैराडाइम है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम अब इंडिया जहां जहां से बैठकर हमें हिट कर सकता है, जहां जहां अपने प्लेटफॉर्म्स को ले जा सकता है, हमने तो उसके रिस्पॉन्स पे अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना है। वो कल किसी ऐसे आइलैंड पे चला जाए जो हमारी रेंज से बाहर हो और हमारे पास उसको स्ट्राइक बैक कर डेटरेंस की, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की हमारी कैपेसिटी ना हो तो हमें क्या फायदा? हमने तो अपना मैच करना है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को विद इंडिया। तो आई थिंक ये जो अमेरिका का इस वक्त ये एप्लीकेशन की है इन्होंने, सैंक्शंस की, ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है। पाकिस्तान की आवाम के लिए दुख की घड़ी है कि वो अमेरिका, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए और कोई अज़ाइम नहीं है। आप क्या समझते हैं, इस तरह की पॉलिसीज खत्ते और बाहर के लिए जो स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम है उसके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, बैलेंस नहीं रहेगा, एशिया में बैलेंस नहीं रहेगा। हमें सबको समझ आ रही है कि भारत को खुश करने के लिए उसको एक वॉच डॉग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स यूज करना चाह रहा है, उसको इग्नोर करता है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ जब भी यूनाइटेड स्टेट इस मिसाइल रेजिम में, इस सिस्टम, हमारा कॉन्टेक्स्ट भारत के साथ ही रिलेटेड रहेगा। वो आइसोलेशन ये नहीं, वो भारत को अलग डील करे और पाकिस्तान को अलग डील करे। हमारा कॉन्टेक्स्ट भारत के साथ मैचिंग होगा। यही पाबंदियां वो भारत पे भी लगाता है या भारत की उसको
कमी लाता है उसके जो रेंजेस हैं या मिसाइल प्रोग्राम को, तो फिर तो हमें समझ आती है कि वो रीजन में अमन के लिए कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की रेंज को एड्रेस करना, पाकिस्तान के प्रोग्राम को स्कटल करना और भारत को फ्री हैंड देना, दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आर, जो पाकिस्तान की बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन जनरल साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश है, और पाकिस्तान को दबाव में लाके फिर अमेरिका या दीगर मगरबी ममालिक जो हैं वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उनके क्या मकासद हैं इसमें? मैं जैसे बता रहा हूँ कि बेसिकली प्राइमरीली जो मुझे लगता है वो इंडिया को एक खुश रखना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया को उन्होंने वैलिड रखना है अगेंस्ट चाइना। जो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को एक कैपेबिलिटी के साथ वो रखना चाहते हैं। और प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर देखे, आप शुरू से देख ले, 1985 से ऑनवर्ड तो हम भी देख रहे हैं कि प्रेसलर अमेंडमेंट हुई, फिर 2002 में हुआ, 2006 में हुआ, कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर सैंक्शंस रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये नेशनल प्रोग्राम है हमारे लिए और हमारा देयर इज नो वे आउट। अब देखिए ना, आप पाकिस्तानियों को सिर्फ ये अंदाजा लगा लें, अमेरिका को देख लीजिए आप। मैं अभी मिसाल नहीं देना चाहता, आपने यूक्रेन से वेपन्स ले लिए, उनके कैपेबिलिटीज ले ली, आज क्या कंडीशन है यूक्रेन की, आपने उनको पैसे देने थे, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम इस तरह के, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो रेजिलियंस के साथ इसको जारी रखेगी। हमारे ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, होम ग्रोन कैपेबिलिटीज हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे या बाहर से इनको सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स चैलेंज हो जाएंगे। जहां जहां भारत अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, पाकिस्तान अपनी मैचिंग कैपेबिलिटी के साथ अपना जो डेटरेंस है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, उसको मेंटेन रखेगा और उनको रिस्पॉन्ड करता रहेगा। मैंने जैसे पहले बताया 160 प्लस के करीब तो वो ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके, 4 और उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो डिटर्मिनेशन है, क्योंकि दिस इज पीपल्स प्रोग्राम, पाकिस्तान की आवाम का प्रोग्राम है। कोई लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री हमारे लीडर्स हैं या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पाकिस्तान की कोई लीडरशिप अपने इन प्रोग्राम्स के ऊपर न उन्होंने माजी में कंप्रोमाइज किया है, न अब करेगी और न मुस्तकबिल में कभी करेगी। तो इसके हमारा मैचिंग रिस्पॉन्स इंडिया के साथ जाना ही जाना है, जो वायलेट करता है। और इंडिया की वजह से ही हम एनपीटी हो गया, जो काउंटर स्ट्रेटजीज है या जो ऐसे प्रोग्राम है, सीटीबीटी एटसेट्रा, और जो बाकी रिजीम के प्रोग्राम, हम इसलिए उस पर नहीं जाते कि हम कहते हैं आप इंडिया को तो पहले उस पर लाएं। आज इंडिया आप क्या समझते हैं इस तरह की पाबंदियों से पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? और जैसे कि आपने कहा कि माजी में भी ऐसी पाबंदियां रही और अभी भी हैं, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट को सीरियस कंसर्न शो करने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए अमेरिका को कि पाकिस्तान की आवाम में अमेरिका के खिलाफ ऐसी पाबंदियों से नफरत पैदा हो रही है। अमेरिका को हम जो कहते हैं ना कि अमेरिका यहाँ पे पीस लाना चाहता है, जब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अमेरिका की लगेंगी तो आजकल के हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं, वो अपनी क्या पल्स लेंगे कि इंडिया अगर तो दोनों कंट्रीज को एड्रेस करता है, बाकी तमाम ममालिक को रीजन की एड्रेस करता है, तो फिर तो हम समझते हैं कि दे आर डूइंग इट फॉर द पीस और जेन्युइन थ्रेट। अब जो मुल्क दूसरे मुल्कों को थ्रेट कर रहे हैं, आप इंडिया देखे वो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है, चाइना को थ्रेट करता है, उसकी थ्रेट तो और दुनिया में जाती है। हमने तो आज तक हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान ने थ्रेट नहीं किया। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस हैं, पाकिस्तान की आवाम में ये समझ आती है। हमारे स्ट्रेटेजिस्ट जो लोग हैं, जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट का माइंड प्रोग्राम जो है वो एक मुकद्दस अमानत है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है आपके। और यकीनन भारत जो है वो ऐसे हथकंडे भी इस्तेमाल करता है, उसके अज़ाइम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, हमारे अज़ाइम सिर्फ सिक्योरिटी को महफूज करने के लिए और अमन व अमान के लिए ही हैं।